नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी और बोली भी होगी। इस कहावत का अर्थ है कि अगर व्यक्ति का मन शुद्ध और पवित्र है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है, तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। मन चंगा तो कटौती में गंगा संत रविदास जी ने कहा था। आइए जानते हैं कि ये कहावत कैसे बनी, इसके पीछे की कहानी क्या है। संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को लगभग 1450 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक गांव में हुआ था। इनकी माताजी का नाम कलसा देवी और पिताजी का नाम संतोख दास जी था। ये जाति से चरमकार थे, अर्थात जूते चप्पल बनाने का काम करते थे। रविदास जी अपना काम करने के साथ साथ ही संत सेवा भी किया करते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। रविदास जी बहुत ही परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। इनके लिए इनका कर्म और परोपकार ही पूजा थी। एक बार रविदास जी अपने जूते बनाने के काम में मगन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आया और कहने लगा कि मेरी जूती थोड़ी सी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे और उनसे बातों ही बातों में पूछ लिया कि श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान में कितना अधिक पुण्य मिलता है। रविदास जी ने कहा, सही है श्रीमान जी, हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। ब्राह्मण ने रविदास जी को जूते ठीक करने के बदले में एक कौड़ी देनी चाहिए। तो रविदास जी ने कहा, आप ये कौड़ी माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट करके अर्पित कर देना। ब्राह्मण वहां से चला गया और रविदास जी अपने काम में फिर से मगन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस जाने लगा तो उसे याद आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण की ही नहीं। उसने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी के हाथ प्रकट हुए और आवाज आई, लाओ, रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। ब्राह्मण हैरान हो गया और उसने वह कौड़ी गंगा जी के हाथ पर रख दी और वापस जाने लगा। तो फिर से एक और आवाज आई, ब्राह्मण, ये भेंट मेरी ओर से रविदास जी को देना। गंगा जी के हाथों में एक रतन जड़ित सोने का कंगन था। ब्राह्मण हैरान हो गया और वह रतन जड़ित कंगन को लेकर लौट चला। जाते जाते उसने सोचा कि रविदास को क्या पता है कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर यह रतन जड़ित कंगन मैं रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। उसके मन में लालच आ गया। वह राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी उस कंगन को देखकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मण सोच ही रहा था कि राजा उसे अब क्या इनाम देगा कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। अब ब्राह्मण फंस गया। उसने कहा कि महाराज, आप अपने राज जौहरी से इसके जैसा ही कंगन बनवा लें। परंतु राज जौहरी ने बताया कि महाराज, ऐसे रतन तो हमारे राजकोष में भी नहीं है। अब राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दोगे तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया और कंगन मिलने की सारी कहानी राजा को बताई। फिर कहा कि केवल रविदास जी ही हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा यह सुनकर हैरान हो गया और उसे विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचा। रविदास जी हमेशा की तरह
अपने भजन करते हुए अपने काम में मगन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण ने रविदास जी को सारी घटना सुनाई और गंगा मां की भेंट उन्हें ना देने के कारण लज्जित भी हुआ। रविदास जी ने राजा से ब्राह्मण को जीवन दान देने की प्रार्थना की तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण के जीवन दान के बदले तुम मुझे वैसा ही दूसरा कंगन ला कर दो। संत रविदास जी ने अपनी कठौती लिया जिसमें वह पानी भरकर अपने कार्य में प्रयोग करते थे और गंगा मां से प्रार्थना करने लगे। उस कठौती में से मां गंगा कंगन लेकर प्रकट हो गई। रविदास जी ने वह कंगन राजा को दिया और ब्राह्मण की जान बचाई और कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसी दिन से यह कहावत चलन में आ गई। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। तो साथियों, कैसी लगी आपको संत रविदास जी की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक जानकारियों और कथाओं कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।